हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। डिवाइन मस्कुलिन का एक चैप्टर हम ओपन करने वाले हैं, एक नया अध्याय जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप हैं तो अगर डिवाइन फेमिनिन को ये बातें पता हैं तो उनके मिथ दूर होते हैं। डिवाइन मस्कुलिन के वे मिथ जो वो पकड़ के बैठी हैं, इस वजह से उनका यूनियन नहीं हो रहा है। ऐसे इल्यूजन्स हैं जो आप मान के बैठी हैं जिसकी वजह से यूनियन नहीं हो रहा है, या आपकी लाइफ में जो भी हैपनिंग हो रहा है वो उस कारण से हैपनिंग हुआ है। उस चीज को, उस बात को, उस वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। हिडन पर्सनालिटीज पे बात करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कैसे हील करते हैं, इस पे भी हम बात कर रहे हैं। कैसी भी एनर्जी चल रही हो डिवाइन मस्कुलिन पे, हम डिटेल में बात करते हैं मिथ कैसे रहते हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। अब पहला सबसे बड़ा मिथ है कि डिवाइन फेमिनिन अवेकन होती है, डिवाइन मस्कुलिन भागते रहते हैं। इस पर काफी सारा डिस्कशन मेरा हुआ है। एज अ डिवाइन मस्कुलिन मुझे ये पता है और मैंने फील भी किया है, कई बार डिवाइन मस्कुलिन अवेकन होते हैं, वो डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग करते हैं। बट ऐसा क्यों कहते हैं लोग डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है? दोस्तों, शिव पुराण में अब जब अध्याय पढ़ते हैं डिटेल से पता चलता है आपको, शिव जी माँ पार्वती की कुंडलिनी जागरण करा रहे हैं, उनकी ऊर्जाओं को वृद्धि करा रहे हैं, विकास करा रहे हैं, तो वो सो जाती हैं। पुनरावृत्ति में होता है और फिर वो शिव जी नाराज भी होते हैं। सेपरेशन का एक फेज भी क्रिएट होता है वहां पे। आप कई बार देखेंगे शिव जी ही उनको अवेकन करा रहे हैं, कई बार कई सारे अर्थों में। तो हम ये बार बार क्यों कहते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन अवेकन नहीं होते? शिव अर्थात मस्कुलिन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड है, इसको समझना होगा। एक्शन ओरिएंटेड मतलब कर्म करने की प्रधानता रहेगी, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे कोई भी मस्कुलिन साइड हो आपके अंदर भीतर भी, जो मस्कुलिन एनर्जी कर्म के अनुसार चलने वाली, अर्थात कि वो एक्शन ओरिएंटेड होगी। वो पहले कर्म को प्रायोरिटी देगी, उसका ध्यान संसार में लगेगा। तो अगर आप संसार में रह के संसार को नहीं जान पा रहे हैं तो आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज मस्कुलिन एनर्जी होती ही इस तरह की है क्योंकि उसको मेल एनर्जी संसार में ध्यान लगाना है। अगर हम ये कहें वो अवेकन नहीं है, संसारिक चीजों को जो नहीं जान पाए और सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों पे टॉक कर रहा है, इसका मतलब वहां पर भी बैलेंस नहीं है, वहां पर भी यूनियन नहीं होगा। तो संसारिक चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मिथ है जो डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में है। ऐसा होता नहीं है। उन्हें संसार को जानना है, डिवाइन फेमिनिन को अध्यात्म को जानना है। दोनों मिल के ही एक दूसरे को परिपूर्ण करेंगे, संयुक्त करेंगे और मुक्त करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि डिवाइन मस्कुलिन सेक्सुअल अट्रैक्शन के पीछे ही भागते हैं, बाकी उनका कोई और काम नहीं होता है। ऐसा कई लोग कमेंट में नीचे करते हैं कि फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल अफेक्शन ही होता है सिर्फ। ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरी जानकारी में जहां तक मैं देखता हूँ और जो लोगों से बात होती है, तो काफी सारे डिवाइन मस्कुलिन हैं जो काफी अवेकन है। अगर जो पर्सन, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या ना हो, डजंट मैटर, अगर आपकी कॉन्शियसनेस लोअर चक्रा में है, एग्जिस्ट करती है, आप स्वयं की भी, तो आप सेक्सुअलिटी के विषय में बात करेंगे, उसी पीछे भागेंगे भी। बट अगर आप उससे ऊपर आ चुके हैं तो उन चीजों को आप बहुत ही नॉर्मल लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। वहां पे वो चीजें इंपॉर्टेंट है बट वो एवरीथिंग नहीं होता है। ठीक है। इस फेज में बहुत सारे लोगों को डिवाइन फेमिनिन को नंबर्स दिख रहे होते हैं लगातार, कंटिन्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6, बहुत सारे रिपीटिव नंबर दिख रहे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। तो कई कारण हैं उसके। पहला कारण तो यही है कि आपको संस्कारों से मुक्त होना है। पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर वाइब्रेशन और कर्मा को दिखाता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि वो भाग रहे हैं, इल्यूजन है। भागते नहीं है वो, एक्चुअली आपको मिरर कर रहे हैं, आपके अंदर की वीकनेस को मिरर कर रहे हैं। मान लीजिए उनसे कोई गलत काम हुआ है, गलती हुई है, तो उन गलती के थ्रू वो लॉजिकली सीखने वाले हैं, ना कि वो उस चीज को इमोशनली सीखने वाले हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सेल्फ लव कम करती होंगी एज अ डिवाइन फेमिनिन, आपके अंदर खुद के लिए प्रेम नहीं होगा और खुद के हार्ट चक्र को ओपन आपने नहीं किया होगा, अपने आप पे काम नहीं किया है, तो वो आपसे प्यार नहीं कर पाएंगे, या किसी कारण से वो अर्थ पे ना रहे, या आप इस अपने लिए अगर मतलब मान लीजिए जो आध्यात्मिक चीजें वो आपने नहीं सीखी है, अपने लिए जो बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपने नहीं सीखी है, जो सोल के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपने नहीं सीखी है, तो आपके लाइफ में किसी ना किसी कारण से नहीं रहेंगे, या सेपरेशन हो जाएगा। ये भ्रम है कि वो अपने कर्मा क्लींजिंग करने ही गए हैं। आपको खुद को, उस लेसन को भी समझना है, क्योंकि जर्नी में आने का पर्पस ही क्या है। काफी सारे लोग दूसरे पे ब्लेम डालते हैं कि दूसरे के कर्मों की वजह से ये हो रहा है, बट हमारी कर्मों की वजह से वो नहीं हो रहा है क्या? उसको ये देखना है कि हमारी लाइफ में इस इवेंट से क्या सीखना है। तो डिवाइन फेमिनिन को वहां सीखना है कि अपने हार्ट को और ज्यादा ओपन करे, हील करे, वो क्लींस करे विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक मेडिटेशन। जो मैंने बहुत सारे मेडिटेशन कराए हैं ट्विन फ्लेम शेड्यूल्स में, वो मेडिटेशन आप कर सकती हैं जिससे आपका हार्ट हील होगा। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा इल्यूजन है डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में।
डिवाइन मस्कुलिन्स बहुत रूड होते हैं, बात नहीं मानते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। रियली एक्चुअली शिव जी के एक पूर्ण स्वरूप को देखते हैं जब डिवाइन मस्कुलिन का वास्तविक रूप होता है, जो सही में डिवाइन हो चुका होता है, वो विनम्र होता है। जब हम बुद्ध को देखते हैं तो बहुत ही विनम्र वो आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक्चुअली अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो प्योरली डिवाइन नहीं है भाई, या मस्कुलिन फॉर्म में नहीं है। अगर वो हायर मस्कुलिन फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो उनके अंदर जितना एग्रेशन है, जैसे कोई गलत कर रहा होगा या बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता है, तो कुछ लोग कहती हैं कि सर ये डिवाइन मस्कुलिन है, इस वजह से ये रूड कर रहे हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही बन गया है कि डिवाइन मस्कुलिन तो रूड बिहेव करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं। डिवाइन मस्कुलिन बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल होते हैं और बहुत ही कामनेस के साथ आपको उत्तर भी देते हैं, बहुत ही लॉजिकली आपको उन चीजों को समझाते हैं। बट कब? जब उनके अंदर मस्कुलिन साइड पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी हो, वो रियल मस्कुलिन हो गए होंगे। अगर उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन के भी गुण होंगे तो वो उस तरह से बिहेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो फेमिनिन फील कर रहे हैं, तो उनको एग्रेशन के थ्रू उसको दिखाना पड़ेगा आई एम मस्कुलिन, आई एम मस्कुलिन। तो ये चीज शो करेगी उनके अंदर मस्कुलिन अभी नहीं क्रिएट हुआ है। उस एग्रेशन को अगर कामनेस के फॉर्म में बदल दिया गया तो कंप्लीट मस्कुलिन फॉर्म क्रिएट हो जाता है। तब उनको एफर्ट नहीं करना पड़ता, तब उनको एक्शंस नहीं करने पड़ते, बल्कि काम अपने आप से होने लगते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर इज टू हाई, ऑब्जर्वेशन पावर इज वेरी हाई। कोई चीज को ऑब्जर्व कर लेना, देख लेना, समझ लेना, उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन कर पाना, ये बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। और इसी कंडीशन में डिवाइन फेमिनिन अपने पूर्ण सरेंडर फॉर्म में पहुंच पाती है। अब इसके लिए करना क्या होगा? या तो अब इधर से शुरुआत करें या तो उधर से करें, उनको कंप्लीट सरेंडर के फॉर्म में बनना पड़ेगा। अगर डिवाइन फेमिनिन को कंप्लीट सरेंडर हासिल नहीं है, मतलब पूर्ण समर्पण को हासिल नहीं है, कंप्लीट सरेंडर नहीं कर पाती हैं, तो कभी भी मस्कुलिन्स के अंदर वो हायर मस्कुलिन में नहीं बदल पाएंगी। आपके लाइफ में आपके काउंटर पार्ट आते हैं और वो आपके बीच झगड़ा लड़ाई हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेशनशिप में सेपरेशन हैपनिंग हो रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से फेमिनिन नहीं है और डिवाइन मस्कुलिन पूरी तरह से मस्कुलिन्स नहीं है। प्रॉब्लम इज देयर। अब उस चीज को अंडरस्टैंड करके आपको अपने अंदर फेमिनिन हाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है फिर आप पे कोई अपनी जबरदस्ती करेगा, आपको कोई दबाएगा, ऐसा नहीं। फेमिनिन एनर्जी सो स्ट्रॉन्ग, बट आपको एक केयरिंग और नेचर और सरेंडर के फेज में जाना ही पड़ेगा। तब आप देखेंगे आपके कांटेक्ट में जो भी मस्कुलिन एनर्जी आएगी वो हील हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मस्कुलिन एग्रेसिव ही रहेंगे, वो एग्रेसिव नहीं रहेंगे। अगर आप फेमिनिन हैं, आप स्ट्रॉन्ग फेमिनिन हैं, तो आपके कांटेक्ट में जो भी मस्कुलिन आएंगे वो रियल मस्कुलिन बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपसे ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि उनके अंदर हीलिंग हो गई है। आपके साथ बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं दिखाएंगे वो। अगर आप फेमिनिन हैं तो आपके सामने एग्रेशन को दिखा ही नहीं सकते। सो इन कुछ पॉइंट्सों को हम इंक्लूड करें। इसके साथ ही बहुत और सारे मिथ हैं जो फैले हुए, बट इन चीजों को ठीक कैसे करें? तो सबसे पहले अपने अंदर रियूनियन करना है खुद से, सेल्फ लव। और सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि अपने बारे में अच्छी चीजें हम बोल रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सोल राइज करने के लिए मेडिटेशंस और हीलिंग्स और कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए जरूरी है सीखना, वो चीजों को सीखिए, जिससे आप अपनी उच्चतम अवस्था को, अपने हायर सेल्फ तक पहुंच पाए। आप उसे जितने नियर जाएंगे, आप अपने हायर सेल्फ के जितना करीब जाएंगे, ट्विन फ्लेम आपके उतना करीब आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करिए अगर आपको काउंटर पार्ट को पाना है, ट्विन फ्लेम को अपने पाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।